कोलकाता दिगंबर जैन समाज के सुप्रसिद्ध समाजसेवी, साहित्य प्रेमी, तीर्थों मंदिरों के संरक्षण एवं संवर्धन के पुरोधा समाजसेवी श्रवण कुमार जैन के निधन पर दिगंबर जैन समाज की ओर से रविवार 18 मई को प्रातः 9:30 पर चितपुर पर स्थित श्री दिगंबर जैन भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उनका गत शुक्रवार दिनांक 9 मई को स्वर्गवास हो गया था। इस वरिष्ठ समाज सेवी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए समाज सेवी राजकुमार सेठी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर जैन समाज के अलावा भी अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत विकास जैन के मंगलाचरण से हुई। ओम नमः सिद्धेभ्य जिसने राग भेष कार्तिक जीते जग सब जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए राजकुमार सेठी, अशोक कुमार जैन बजाज, महावीर जैन, अजीत पांड्या, महावीर जैन लेक टाउन, राजेश जी, भानु जी ने भगवान महावीर के चित्र के आगे दीप जलाए। इस मौके पर श्रवण कुमार जैन के पुत्र सुबोध, श्रेयांश और समीर जैन ने भी अपने पिता के चित्र पर फूल चढ़ाए और श्रद्धा निवेदित किया। अन्य गणमान्य लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने संक्षिप्त उद्गारों से श्रवण जैन के सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया। पिंजरापोल सोसाइटी के प्रमुख रमेश सरावगी, श्री जिनवारम के संजय काला, तीर्थ संरक्षिणी महासभा के अध्यक्ष निर्मल पुष्प बिंदायका, जीतो कोलकाता के दिनेश जैन, पदोपुकुर मंदिर से अशोक बजाज, दातवे और धाले से सागर जैन, कोलाघाट के जैन समाज से राजीव जैन, रिसरा जैन समाज के अध्यक्ष निरंजन जी जैसे लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। तिवारी ब्रदर्स के रामलाल जी ने श्रवण जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। परिवार के लोगों में पौत्री श्रुति और सौम्या ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। राजकुमार सेठी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच संचालन श्रीमती सुधा जैन ने किया। पौत्रवधू CS प्रेरणा जैन ने भी अपने दादाजी को याद किया और 2 शब्द कहे। इस सभा में सुबोध सविता, श्रेयांश नीलम, समीर सुरक्षा, पुत्र पुत्रवधू, सिद्धार्थ प्रेरणा, पौत्र पौत्रवधू, श्रद्धा नीतीश, पौत्री पौत्री दामाद, सौरभ पौत्र, श्रुति, सौम्या पौत्री एवं समस्त परिवार उपस्थित था। श्रद्धांजलि सभा में रमेश सरावगी ने कहा कि श्रवण जी सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे और बहुत कम उम्र से ही मेरा उनके साथ रहा। उनका निधन पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्रवण कुमार जी भाई साहब का सानिध्य, प्रेम, वात्सल्य मुझे बचपन से मिला है। बाबूजी के वे मित्र थे कि दिगंबर जैन युवक समिति में वे दोनों साथ में काम करते थे। समाज के प्रति पीड़ा और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता, यह मैंने उनमें बचपन से देखा है। किसी भी बात पर तो सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया मैंने उनको देखा। सिद्धांत से समझौता करते हुए नहीं देखा। कर्मठता उनमें कूट कर भरी थी। धर्मपरायणता उनके संस्कारों में थी। ऐसे महामनीषी, महामानव श्रवण कुमार जी हमारे बीच में अब नहीं रहे। यह पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। विशेष रूप से मुझे तो बहुत ही अनिल सरावगी ने कहा कि उनके निधन से समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम उनके समाज सेवा और उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित थे। हम लोगों के परिवार से पूरा जुड़े हुए थे। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने तो कही दिया है, हम लोग तो बचपन से नया मंदिर आते थे तो भाई साहब के ही हमेशा
इनकी कहानी से प्रभावित होते हैं। समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है इनके रहने से, तो मैं आशा करता हूँ कि उनके सुपुत्र लोग इस कमी को पूरा करें। जय। महावीर जैन ने कहा कि वे साहित्य प्रेमी और धर्म परायण व्यक्ति थे। उनके निधन से जो क्षति हुई है उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्री श्रवण कुमार जी, उनकी क्षति इस जन्म में तो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो साहित्य प्रेमी, धर्मपरायण और हर संस्था से जुड़े हुए थे। मैं पिछले 10 दिन से व्हाट्सएप देख रहा हूँ। हर व्हाट्सएप में हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, खास करके जैन समाज में उनका सब कोई आदर के साथ नाम लेता है और सारा चीज डालता है। इसलिए मैं उनके सामने जितना भी नमस्कार हूँ कम है, और उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी अच्छाई उनके पुत्र समीर में मैंने देखा। वो हर इंसान को इज्जत देता है। ये क्वालिटी समीर में जो है, उनकी कमी की पूर्ति तो हो रही है, मगर व्यक्तिगत उनकी कमी की पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। बाकी उनके परिवार के सदस्य को मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मेरा उनके साथ सहानुभूति है। भगवान आपको शक्ति दे। और मैं सभी के लिए एक फिट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल में ऐसा मौका पड़ा कि उसने एक के हिसाब से, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको इज्जत दिया। ऐसा लड़का समाज में होना बहुत जरूरी है। अगर कई भी लड़के ऐसे मिल जाए तो समाज उसके लिए गौरव महसूस करेगा। जय हिंद। पौत्री सौम्या ने कहा कि वह परिवार के मुखिया ही नहीं थे, बल्कि एक गाइड थे, जिन्होंने परिवार को अनुशासन और सद्विचार सिखाए। Baba. His passing is not just the end of a life, but the end of an era that was filled with wisdom, love, and quiet strength. Baba was more than just an elder in the family. He was a guide, a storyteller, and a source of unwavering support. His values of discipline, warmth, shaped us into who we are today, and his presence brought a sense of unity into our home. His absence has left a void that पौत्री श्रुति ने कहा कि वे हमेशा हमारे हृदय में बने रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। his memories and teachings will continue to live on in our hearts. Let us remember it not in grief, but with gratitude for the life that he lived and the love that he gave. May his soul rest in peace. पौत्र और पौत्री सौरभ और श्रद्धा ने भी विचार व्यक्त किए। सुबह की वो चाय, स्कूल छोड़ने जाना, दोपहर की शांति में आपके साथ बैठकर चाय पीना, आपने समय को ठहराव और सुकून दिया। मेरी हर छोटी खुशी में आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। आपकी आंखों की चमक मुझे आज भी याद है। आपने मुझे बेहिसाब प्यार किया। हाथ में चुपके से पैसे देना, मम्मी पापा की डांट से बचाना और उन दोनों भाई बहन की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करना, वो भी बिना कहे। हम आपकी दुनिया थे और आप हमारी। आपको काम से प्यार था, पौधों से मोहब्बत थी और लोगों से अपनापन। विक्टोरिया मेमोरियल तक मॉर्निंग वॉक से लौटते समय फूल मार्केट से फूल लाना और उसे अपने घंटों प्यार से फूलदान में सजाना, वो एक कला थी जो सिर्फ प्रेम से की जाती थी। किसी ऐसे इंसान के बारे में कैसे बोलूं जो मेरी पूरी दुनिया थे? किसी ऐसे को अलविदा कैसे कहूं जिसने मुझे मेरी सबसे खूबसूरत यादें दी? वो जब छोटे थे तो अपने नाना जी द्वारा गोद लिए गए और कोलकाता आ गए। अपनी माँ से दूर बचपन का सारा भार अपने दिल में दबाए उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की, पर कभी हार नहीं मानी। संघर्ष, सादगी और साहस से उन्होंने ना सिर्फ एक मुकाम बल्कि एक मकसद भरी जिंदगी बनाई। वो एक दूरदर्शी थे, एक देने वाला दिल और समाज में सम्मान के प्रतीक। उन्होंने सिर्फ धन नहीं, मूल और संस्कार कमाए। प्रकृति से इतना प्रेम कि घर को एक बगिया बना दिया। ईश्वर से इतना जुड़ाव कि हर कर्म पूजा बन गया। श्रवण जी के पुत्र समीर जैन ने कहा कि इस कठिन समय में आपका साथ और संवेदनाएं हमारे संबल बनेंगी। वे हम सभी के लिए आदर्श थे और उनका जीवन प्रेरणादायक था। उन्होंने फूल मार्का परिवार की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया। खासकर श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष राजकुमार जी का भी आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर हमारे दुख में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस कठिन समय में आपका साथ, आपकी संवेदनाएं और आपके द्वारा व्यक्त किए गए शब्द
हमारे लिए अत्यंत संबल प्रदान कर रहे हैं। मेरे पिता ने ही हम सब के लिए एक आदर्श थे। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणात्मक था। आज जब वे हमारे बीच नहीं है, तब आप सभी का यहाँ आना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना और हमारे साथ इस दुख को साझा करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। मैं पूरे सोनमार्ग परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय राजकुमार जी साहब का, जिन्होंने यहाँ आकर हमारे परिवार को संबल प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सुधा आंटी जी का, जिनका आशीर्वाद और स्नेह हमें हमेशा मिला है। और विशेष धन्यवाद श्री जैन परिषद का, जिन्होंने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर हमें यह एहसास कराया कि इस मुश्किल की घड़ी में पूरी जैन समाज हमारे परिवार के साथ खड़ी हुई है। आप सबका स्नेह और साथ इस शोक में शक्ति बना। आप सबका स्नेह और साथ इस शोक में शक्ति बना, जैसे अंधेरे में दीपक कोई चुपचाप जलता रहा। आप सभी का अपना हृदय से आभार। मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, मगर आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्रवधू प्रेरणा जैन ने कहा, उन्होंने पूरे दिगंबर समाज को एक नई राह दिखाई। उनके जाने से परिवार में एक शून्य पैदा हुआ है, जिसे शायद ही कभी भरा जा सके। श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि न सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि पूरे दिगंबर जैन समाज को अपने गुणों आचरण से दिशा दिखाई है। बाबा का स्नेह हमारे साथ हमेशा रहेगा। बाबा का जाना हमारे लिए एक गहरा शून्य छोड़ गया है। कोलाघाट जैन समाज के अध्यक्ष राजीव जैन ने कहा कि श्रवण जी के आदर्श, उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। 85 साल के लंबे जीवन काल में उन्होंने पूरे देश में कई सामाजिक कार्य किए। जैन इंटर कॉलेज, धर्मशाला आदि कई सारे कार्य उनकी स्मृति को हमेशा जिंदा रखेंगे। श्रीमान श्रवण कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके संस्कार, उनकी शिक्षाएं, समाज के प्रति समर्पण भावना हम सभी को प्रेरित करती है कि हम कभी ये न सोचे कि वो है नहीं है। जन्म और मृत्यु एक साधारण प्रथा है। इंसान का जन्म है तो मृत्यु भी है। 81 साल की उम्र में उन्होंने भारतवर्ष के ऊपर कई सामाजिक कार्य किए। 100 साल से भी अधिक 3 पीढ़ी इस सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, संरक्षण कार्य, मुनियों के साथ देना, गाड़ी घोड़ा इटावा में मंदिर निर्माण, धर्मशाला निर्माण, करेल में आपने देखा जैन इंटर कॉलेज, ऐसी कई जगह, मधुबन में उन्होंने बंगला बनवाया है। लेकिन ये सारा प्रेरणा की जो स्रोत है, उनका नाम लिए बिना आज का कार्यक्रम में मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ, ये सारा स्रोत प्रेरणा जो उनको मिली है स्वर्गीय सोहनलाल जी, स्वर्गीय सोहनलाल जी से लेके और सुबोध, श्रेयांश, समीर, एक 3 पीढ़ी इस समर्पित भाव से, समर्पण भाव से समाज के ऊपर धार्मिक, सामाजिक सेवाएं और साधारण मनुष्य के बीच में जाके अपना कार्य करना, ये बहुत लंबी बात है कि 3 पीढ़ी 100 साल से समाज के प्रति 100% समर्पण भावना लेके आए। आज ये जैन भवन जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सारा भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध जैन भवन रहा। श्रवण कुमार जी के बारे में जितना भी कहा जाए, मैं समझता हूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ना कोई वाक्य है। ऐसे व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व के बारे में कहने के लिए समाज में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो। राजकुमार सेठी ने कहा कि उनकी हर सांस समाज के लिए थी। वे सिर्फ जैन समाज के नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए कार्य करते थे। जहां भी जिस किसी को भी जो ज़रूरत पड़ी,
उनकी उन्होंने हमेशा मदद की। उन्होंने कहा कि कोलकाता का नया मंदिर भी उन्हीं की देन है। जिस व्यक्ति ने हर सांस समाज के लिए, धर्म के लिए, जनहित के लिए दिया हो, उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा क्यों न इस तरह की होगी, जरूर होगी। उन्होंने एक एक सांस समाज के लिए दिया है। सबसे बड़ी बात है, वो सिर्फ भेड़ समाज के ही नहीं, मानव समाज के और जनहित कार्यों के नेता थे। हम लोगों ने उसे दिगंबर जैन समाज में बांधने का प्रयास किया, पर वो कभी भी दिगंबर जैन समाज तक ही बने नहीं रहे। वो पूरी मानवता के प्रति अपनी सेवा देते रहे हैं। जहाँ भी कभी किसी को भी जरूरत पड़ी है, उसकी उन्होंने मदद की है। जब भी जैन भवन और नया मंदिर, ये दोनों जीते जागते उदाहरण है। आज कलकत्ता के नगर में सबसे सुंदर व्यवस्था जो नया मंदिर की है, ये उन्हीं की देन है। उल्लेखनीय है कि इसका आयोजन श्री जैन परिषद ने किया था। सहयोगी संस्थाओं में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षिणी महासभा, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्रुत संरक्षिणी महासभा, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा, श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज कोलकाता, श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज कोलकाता सहित कई संस्थाओं के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा अहिंसा प्रचार समिति, श्री दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल, कुंद कुंद कहान तीर्थ रक्षा ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन मुनि संघ व्यवस्था समिति, श्री दिगंबर जैन दातवे औषधालय, श्री दिगंबर जैन विद्यालय, श्री दिगंबर जैन बालिका विद्यालय, आदिनाथ भक्त मंडल, बड़ा मंदिर, पार्श्वनाथ भक्त मंडल, डबसन रोड, चौरंगी परिवार, कांकुर गांची परिवार, जीतो कोलकाता चैप्टर, श्री पारस मंडल, वाह जिंदगी, आदि पारस मंडल, श्री दिगंबर जैन महिला परिषद, नया मंदिर, श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सकल दिगंबर जैन समाज, बंडेल, उत्तरपाड़ा, हिंद मोटर, कोलाघाट, खड़गपुर, बेलदा, श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर कमेटी, बड़ा बाजार, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट, बंगबासी हावड़ा, श्री जैन बेलगाछिया मंदिर कमेटी, श्री 108 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, श्री दिगंबर जैन सुमतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर VIP रोड, सिद्धायतन परिवार, सकल दिगंबर जैन समाज कोलकाता ने इस आयोजन में सहयोग किया। श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ माला स्वरूप देकर के। पहले के लोग नाम को भी जो रखते थे ना, उस नाम के अंदर में अर्थ छिपा होता था और वो अर्थ देख कर वो कार्य भी करता था जिसको ये नाम मिलता था। वैसे ही हमारे श्री श्रवण कुमार जी थे। कितना अच्छा बना हुआ, ये सब देख के समझ में आ रहा कितना धार्मिक परिवार था। उनका भरा पूरा परिवार है। मैं आशा करता हूँ भगवान से चंद्र बाबू ये उनका पिताजी का आदर्श में चले और समाज के लिए काम करे। जय हिंद। अंकल का स्नेह और वात्सल्य बचपन से हमारे साथ था। तो पिताजी, मेरे पिताजी और श्रवण कुमार अंकल ने दोनों ने साथ साथ समाज के कई संस्थाओं में काम किया है और कभी भी हमें महसूस नहीं हुआ कि भाई वो पिताजी हमारे जब नहीं रहे उसके बाद भी उनका वात्सल्य वैसे ही मेरे प्रति रहा। और मतलब उनका इस समय अचानक चले जाना सही में समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जय जय। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट